नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस के तहत 1293 दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1293 दिन की क्लास है और इस वीडियो में 5 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होता है पी से के 2 स्लाइड देखेंगे। और अच्छा खासा वर्ड्स है जिनको उच्चारण नहीं करने आता वो उच्चारण करने आता सीख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रोज आता है, नया आता है, बदल कर आता है, वो है टेक्स्ट का। और टेक्स्ट में दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ जो है सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ, मतलब अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होगा तो आपके उसी समय आप उसको मतलब समाधान भी पाएंगे कि क्या किस वर्ड को क्या पढ़ा गया। रोज करेंगे तो सीख जाएंगे। साथ ही दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखें। जी हाँ, वर्ड मीनिंग बहुत ही जरूरी है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप किसी भाषा को सीखना चाहते हो। तो दोस्तों ये करना है क्या इसमें कि दोस्तों पहला वर्ड जो है आज्ञा प्रदान करना। आप किसी को आज्ञा प्रदान करते हैं या अनुमति देते हैं, एक्शन वर्ड है, क्रिया है। हिंदी में क्या ये शब्द है और इसका अंग्रेजी क्या होगा? आज्ञा प्रदान करना, अनुमति देना। तो बाउचा सेफ, बाउचा सेफ पढ़ेंगे पहला। तो एक वर्ड अच्छे लोग भी इसे सही व्यू में नहीं पढ़ पाएंगे, तो बाउचा सेफ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो ऐसे वोएज। वोएज का अर्थ है समुद्री यात्रा करने वाला, साहसिक यात्रा करने वाला, साहसिक कार्य करने वाला। तो वोएज। वह दूसरा वर्ड जो है यानी थर्ड जो है दोस्तों टुटलेज। टुटलेज का अर्थ होता है अनुशिक्षण, संरक्षण, सरपरस्ती। किसी का सरपरस्ती, किसी का हाथ रखा हुआ है तो बोल सकते हैं सरपरस्ती है उसका भाई, टुटलेज। टुटलेज वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉरिवल। कॉरिवल का अर्थ है प्रतिद्वंदी। हर किसी न किसी व्यक्ति का प्रतिद्वंदी, दुश्मन या प्रतिस्पर्धी होते हैं। तो प्रतिस्पर्धी होते हैं तो आपको समझना होगा। हालांकि इन सब जो शब्द है मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस के साथ है वर्ड, लेकिन इंग्लिश का एक ही है, कॉरिबल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है डैम्ज्यू। डैम्ज्यू का अर्थ है अविवाहित युवती, कन्या या कुमारी, या अविवाहित कुमारी कन्या, ऐसा भी बोल सकते हैं, कुमार है ना, कुंवारी। तो डैम्ज्यू वर्ड याद रखिए। अभी तक हम लोग गर्ल्स बोलते हैं ना, गर्ल्स। भाई कुमारा है तो गर्ल्स बोल दीजिए, अगर शादीशुदा है तो वुमेन बोल दीजिए। तो ये हम लोग बोलते हैं, सावधानी रखते हैं। लेकिन अब गर्ल की जगह आप डैम्ज्यू बोलिए। अब जैसे डैंगल। डैंगल का अर्थ होता है लटकना, झूलना, झुलाना। झूलना भी झुलाना भी, दोनों याद रखिएगा। पीछे घूमना है ना, लटकना, झूलना, झुलाना, पीछे पीछे घूमना। पीछे पीछे घूमते हैं भाई, कोई सर मेरा एक काम कर दे, सर मेरा कोई गलती नहीं है, स्कूल में है, कॉलेज हो, तो डैंगल वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों कॉसेट। कॉसेट का अर्थ है लाड़ करना, प्यार करना, दुलार करना। ये ऑब्लिक का मतलब है यहाँ की भाई ये करना जो वर्ड है ये सभी में आया। लाड़ करना, प्यार करना, दुलार करना। क्या वर्ड है? कॉसेट। आई डोंट कॉसेट यू, आई डोंट कॉसेट यू, इसका मतलब मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। इसे बोलते हैं आई डोंट लव यू, है ना। आई डोंट लव यू की जगह आई डोंट कॉसेट बोल दीजिए। आई डोंट लव यू, आई डोंट कॉसेट यू। तब क्या होगा? आप सामने वाला तो चकरा ही जाएगा भाई, क्या क्या बोल रहा है। लेकिन बोल तो आप रहे हैं, बहुत इजी वर्ड है ना, कॉसेट। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो कंसिडरेबल। कंसिडरेबल, एवल जो आपका लगा रेबल हो गया, ई आर जो है डी का डेरेबल हो गया। कंसिडरेबल का अर्थ होता है उपद्रव, हंगामा, खलबली, कुमारी। कुमारी भी कहेंगे। तो यहाँ पर ये हटा लीजिए, ठीक है। कंसिडरेबल ये यहाँ का नहीं है। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है वर्जिन। वर्जिन का अर्थ है यहाँ कुमारी इसमें आया था। वर्जिन मीन्स होता है कुमारी। ये कुमारी यहाँ लिख लीजिए, कुमारी, कुमारी, कुमारी यानी कि कुमार, जो कुमार है, कुमारपन जिसमें रहता है। वर्जिन का दूसरा अर्थ है पवित्र, अछूती हुई, जिसको कोई छुआ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। अक्षत योनि है ना, अक्षत योनि या कुमारापन जिसको कह सकते हैं, कुमारी लड़की कह सकते हैं, है ना, कुमारी कन्या कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड है वर्जिन के लिए। ये तो सही बात है, पर्यायवाची शब्द होते हैं एक। तो यहाँ पर है वर्जिन। नेक्स्ट वर्ड है वर्जिन के बाद है कॉटेज। कॉटेज, कॉटेज का अर्थ है जुलूस या शव यात्रा को भी कॉटेज बोलते हैं। हम लोग फ्यूनरल मार्च कहते हैं तो जुलूस या शव यात्रा को भी कॉटेज कहते हैं। तो याद लिख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है तो वरल। देखिए वी राइल नहीं पढ़ेंगे, वाई राइल नहीं पढ़ेंगे, मतलब वरल पढ़िए। वरल,
वर्ल क्यों पढ़ेंगे? ये दोनों आई जो है अ के रूप में इस्तेमाल हुआ है, दोनों आई, यहाँ वाला आई, यहाँ वाला आई, और ई भी अही के रूप में उच्चारण हुआ, इसलिए वर्ल पढ़ रहे हैं। वर्ल मीन्स होता है मर्दाना, ताकतवर, बलवान, जोशीला, मतलब काम वासना में जो यंग हो, वैसे ही वर्ड वर्ल के लिए। नेक्स्ट वर्ड जो है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का अर्थ है दंडाभाव, दंड से छूट, यानी दंड के कारण, दंड कम में देना या कंड मिलना, है ना, दंड से छूट, दंड का अभाव, इम्प्यूनिटी। दोस्तों इन सब वर्ड्स को याद करके आप दूसरे के सामने अच्छा छवि पेश कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो इसे याद कर लीजिए, खासकर जो बिल्कुल इंग्लिश सीखने को लेकर दीवाना है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इंग्लिश जो है, अंग्रेजी पढ़ना कितना आसान है। इसलिए आसान है दोस्तों कि अगर आप अल्फ़ाबेट को गहन अध्ययन, देखिए पढ़ना अलग बात है, देखिए दो चीज़ बात, देखिए स्टडी हम लोग करते हैं स्टडी, ठीक है, स्टडी एक वर्ड ऐसा स्टडी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि हम लोग इधर से उधर से इधर से इधर से मतलब अध्ययन करते हैं। अध्ययन का मतलब होता है, स्टडी मीन्स अध्ययन वर्ड होता है, इसका हिंदी होता है अध्ययन, ठीक है, अध्ययन होता है। और अध्ययन का मतलब होता है कि सिर्फ पढ़ना, सिंपल वे में नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ को घुमा फिरा कर उधर से इधर से मतलब छानबीन करके जो है पढ़ना है। पुलिस केस कैसे सॉल्व करती है सीबीआई, उसी तरह से पढ़ाई भी स्टडी कहलाता है। ये नहीं कि बस पढ़ लिए। अब जैसे टीवी हम लोग वॉच करते हैं, ठीक है, करते हैं वॉच, क्या कर रहे हैं टीवी, तो टीवी वॉचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि देखना ही नहीं, उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या दिखा रहा है, उसका आगे का क्या आने वाला मतलब होगा, आगे का उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ सोचते समझते, यानी बहुत विशेष ध्यान से देखने को ही वॉच करते हैं। अब देखते देखते हम लोग हाँ ही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो वॉचिंग नहीं हुआ, बस आप सी कर रहे हो, है ना, यानी से देख रहे हो, बस यही हो गया। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसको स्टडी करना है, और यानी कि 26 लेटर को चीर फाड़ करना है। अब देखिए A to Z जो है, इन सारे लेटर को ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब अल्फ़ाबेट जो है तो इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट वोवेल, इसमें लेटर की संख्या है 5, दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या है 21। लेकिन ये 5 लेटर 27 तरह से और ये 21 लेटर जो है 41 तरह से पढ़े जाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि 68 तरह से पढ़े जाते हैं। क्या आपको पता है कि अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर होते हुए 68 तरह से आप पढ़ सकते हैं घुमा फिरा कर? नहीं दोस्तों, आने वाले 2 स्लाइड में इसको देख लेंगे। इसके बाद भी अगर आपको नहीं इंग्लिश पढ़ पाते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए जिसकी संख्या महज 64 है। ये ऐसे पार्ट है किसी वर्ड के, आप हो सकते हैं जो ये पार्ट बार बार दूसरे में रिपीट होता है, जिनको लिखने में दिक्कत होता है ना, तो राइटिंग जिनका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, उनके लिए तो ये कमाल का जो है मतलब कि वीडियो हो जाएगा, क्योंकि पार्ट्स वर्ड ऐसे ही मिस्टेक को दूर कर देगा। तो चलिए कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है? यही तो है कॉन्सोनेंट जो आपको दिख रहा है, और इसमें दोस्तों कॉन्सोनेंट का उच्चारण ही है। जी हाँ, 41 तरह से ये जो लिखा गया है, ये जो है इसका जो हिंदी यहाँ लिखा है, ये क ख का भले ही आपको दिख रहा हो, लेकिन ये वर्ड में इसी तरह से उच्चारण होंगे। तो आपको क्या करना है, याद करना है। याद करना है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए SEASON। अगर आपको यहाँ से नहीं है, मान लीजिए कि इसमें तो आता होगा, तो बड़ी बात, बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन अगर देखिए एस को स ज दोनों बोलते हैं, तो देखिए तभी तो पढ़ रहे हैं सीजन, नहीं तो सीसन पढ़ देते, सीसन पढ़ देते, सीसन, क्योंकि ये भी एस है, ये भी एस है, तो सीसन क्यों न पढ़ दे? तो इसलिए नहीं पढ़ दें क्योंकि अंग्रेजों ने भैया इसको, पहला इसको स, दूसरा इसको ज पढ़ा है, तो दोनों अंग्रेजों ने ही पढ़ा है ना, तो फिर उनके साथ क्यों मतलब धोखाबाजी नहीं करने, क्योंकि हमारे शब्दों के साथ भी खेल करना उचित बात नहीं है, तो उनके शब्दों के साथ क्यों मैं खेलूँ। अब देखिए ये वोवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। 5 है, 27 तरह से पढ़ते हैं। जैसे ए को क्या पढ़ेंगे, कितने तरह से पढ़ेंगे? ए जो है 4 तरह से पढ़ते हैं। कौन कौन? ए को अ पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग में। ई को क्या पढ़ते हैं? तो ई को 5 तरह से पढ़ते हैं। अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और ए पढ़ेंगे, ये वर्ड मीनिंग है। आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं। अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और आई पढ़ेंगे। ओ को भी 5 नहीं 4 तरह से पढ़ेंगे। आ उ ओ,
यू को 4 तरह से आ उ यू, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं ना, आ उ ओ वो। दोस्तों अगर ये आप सीख गए उच्चारण तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि भाई पी बी यू टी बट होता है तो पी यू टी पुट क्यों होता है। फिल्मी डायलॉग है ना, बी यू टी बट होता है, पी यू टी पुट क्यों होता है। अब ये भी समझ में आएगा भाई कि के एन ओ डब्ल्यू क्यों होता है ना, और एन ओ के एन ओ डब्ल्यू नो और एन ओ डब्ल्यू को नाव क्यों पढ़ते हैं, सब समझ में आने लगेगा। तो बस इन सबको पढ़ लीजिए एक बार, बहुत जरूरी है। बगल में जो ग्रीन कलर का जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ, इसमें से खोजिए कि क्या वाकई में ये सब एग्जाम्पल्स एक एक बार आ रहे हैं या नहीं। अगर ये कर लेते हैं तो बहुत बड़ा हम पर उपकार होगा आपका। अब चलिए, क्योंकि आप सीखेंगे तो एक अलग खुशी होती है। जब कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट हुआ है तो उससे समझिए, सोचिए नहीं कि क्या उसमें बेनिफिट, मतलब क्या खुशी होती है। लगता है कि किसी मतलब कहीं और बैठा हुआ व्यक्ति हमसे फ़ायदा और बेनिफिट्स उठा रहा है और इतना अच्छे से। अब जैसे टी एन को सन बोलते हैं तो देखिए ये सन है तो नेशन हो गया ना, 64 पार्ट्स। ई एन को एन बोलते हैं तो ई एन एन एन, टी लगा 10, एम लगा मैन, एस लगा सेन। टी एल को सी एल बोलते हैं तो एन है तो सी लगा एस लगा सेन, और टी एल को सी एल बोलते हैं इसेंशियल। सी एन को कन बोलते हैं तो कंज्यूमर, सी एम को कम बोलते हैं तो कंप्यूटर। ई आर को आर बोलते हैं तो यहाँ आर आया, यहाँ आर आ गया, यहाँ भी आर आ गया, पावर। तो पी आर को देखिए, ये इसको याद रखिए प्रो, मैं फिर दिखाऊंगा आगे लास्ट स्लाइड में। प्रो मतलब प्रो, एस एन को यहाँ जन पढ़ते हैं, देखिए जन सन, यहाँ पर सन पढ़ते हैं। तो प्रोविजन, इंटरमिशन, लॉजी, इकोलॉजी, टिवर्ड्स, यहाँ से आपको अच्छे से एंस एंस एन एस्ट सबको देख लीजिए। वर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर याद करते हैं तो आपके पास कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों पढ़ते हैं, लो नाउ है ना। एस सी वाले को श्योर पढ़ते हैं तो श्योर, कंट्रीब्यूट, इकोलॉजी, कंसर्न, टुक लुक। पी आर ई को प्री प्रे दोनों पढ़ते हैं तो प्रीफिक्स प्रेजेंट, तो इसको अस बोलते हैं तो अस हो गया कंटिन्यूअस, कल्चर है ना, फाइट, राइट, नाइट। दोस्तों आप एक पढ़िए या सेस पढ़िए, आपको पार्ट्स ही मिल रहे हैं। तो अब देखिए इस वाले स्लाइड में पी आर ओ को प्रो पढ़ते हैं जो कि मैंने बोला था, यहाँ आ गया ना। सी आर ई को क्योर पढ़ते हैं जो कि यहीं पर है, और एम ई एन टी मेन पढ़ते हैं जो कि ई एन टी के पहले एम लगाने से बन जाता है। इस तरह से प्रोक्योरमेंट पढ़ा गया, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज़ किया गया। अगर आप भी करके इस तरह से इंग्लिश के हर एक वर्ड को पढ़ सकते हैं तो बस प्रैक्टिस कीजिए, जब याद कर लीजिएगा तभी, और लिखने समय भी आपको दिक्कत होंगी। अब देखिए, अगर हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में लिख कर, माइक में बोलकर हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। बस एक कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी में वीडियो देखने के बाद आप नोट कर लीजिएगा जैसा बताया जाएगा, और उसको वीडियो को नहीं फिर कॉपी को देखेंगे, सब कुछ मतलब विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना, ना डिक्शनरी खरीदना। एक तो क्योंकि ग्रामर भी लीजिएगा तो भी रखा रह जाएगा, डिक्शनरी भी लीजिएगा तो भी रखा जाएगा। यहाँ से पढ़िएगा तो कुछ नहीं जाएगा, आपके सब दिमाग में जाने वाला है। तो बस अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो बस कुछ नहीं करिए, बस पढ़ते जाइए और हमारे साथ सीखते जाइए। दोस्तों अब वर्ड देखिए, 5 लेटर वर्ड कैसे पढ़ते हैं। ये पार्ट है, ओ एन जी कॉन्ग पढ़ते हैं। वर्ड क्या है, प्लॉन्ग। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे। प्लॉन्क, प्लुक, प्लूप, प्लॉप्स, प्लॉट्स, प्लॉज, प्लॉक, प्लॉज, प्लोज, प्लक, प्लूज, प्लफ, प्लग्स, प्लूमा, प्लम, प्लम बी नहीं पढ़ना है क्योंकि बी साइलेंट है। प्लूम, प्लम्प, प्लम्स, प्लमी, प्लंक, प्लमी, प्लंक, प्लस, प्लस, फ्लूट,
प्लूटो, प्लेयर, पल्जेन, पोच, पोक्स, पोका, पोके, पोस्ट, बॉय, पोचो, पॉक्स, पॉकी, पोडल। अगला वर्ड देखिए, तब अगला वर्ड में अगला स्लाइड में आएगा। और ये वर्ड है दोस्तों पॉडी, पॉडी, पॉटी भी बोलते हैं लेकिन डबल टी रहता तो पॉटी रहता, लेकिन पॉडी, पोर्ट्स, पॉडेक्स, पोज, पॉजी, पोडिया, पोएन, पोएन, पोएमे, पोएम्स, पोएप्स, पोएजी, पोएजी, पोएटे। नेक्स्ट वर्ड है पोएट्स, पोएट्स, पॉप्स, पॉप्स, पोएज, पोजे, पोजे, यहाँ भी जे पढ़ेंगे। पॉगी, पॉगी है ना, पॉगी पढ़ लीजिए, पॉगी, पॉगी, पोगोस, पोग्यू, पोगू, पोग्यू, पोइलू। नेक्स्ट वर्ड है पॉइंट, पॉइंट के बाद है पॉइंट्स, पॉइंट यस नहीं पॉइंट्स, पॉइज, पॉइज, पोकल, पॉकेट, पोकर, पॉक्स, पोके, पोकी, पॉकेट, पोलर, पोलर बेयर बोलते हैं ना, पॉल्ड, पॉलर, पॉल्स, पोले और पोलियो। वर्ड तो एक से एक मिल ही जा रहे हैं, सभी तरह के वर्ड मिल रहे हैं। अब देखिए ये स्लाइड को दोस्तों मैं तेज़ी से ला रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए देखिए एक टेक्स्ट है, आपको पढ़ने नहीं आता, आप समझ जाते कि कैसे मैं कहाँ गड़बड़ हो रहा हूँ, तो आपको एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए। देखिए इसे एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। हो सकता है कि आपने ज़्यादा गलतियाँ की हो, कम गलतियाँ की हो, एक दो गलती हो, बहुत सारी गलतियाँ हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बताएगा सही क्या है गलत क्या है। यही तो दिक्कत है, इंग्लिश तो पढ़ लेता है लोग, लेकिन करेक्शन कौन करेगा। तो करेक्शन अभी हो जाएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। अगर दोस्तों आपने पढ़ लिया है तो अब देखिए, मतलब यहाँ पर समझने के पैसे कैसे पढ़ना है। हिंदी के शब्दों में स्वर व्यंजन का अंग्रेजी याद करना होगा, जिससे कि आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में लिखा हुआ जैसे रवि, रवि, अब रावी मत पढ़ लीजिएगा क्योंकि रावी भी ऐसे ही लिखा है। रवि टुक, वो डब्ल्यू को बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा, टी लगा, टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ऑन COM company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu। होसूर, ठीक है, होसूर पढ़ेंगे, होसूर नहीं, होसूर, होसूर। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक, इक है निक, इलेक्ट्रॉनिक होम appliances इंक्लूडिंग ट्यूब लाइट्स, ठीक है, ट्यूब लाइट्स, टेलीविजन्स etc। Within 3 years he was able to expand production and had 20 workers working under him। His struggles to run his company started when the governed, ई आर कौन बोलते हैं, वी लगा वर्ण हो गया, ई आर कौन, बी लगा वर्ण, गवर्न, ई एन टी ग्रेंट, एम लगा मेंट, गवर्नमेंट रिमूव्ड restrictions on imports of capacitors as per ER को P लगा पर as per its agreement at WTO in 2001। hits एन को एन बोलते हैं, लगा मेन हो गया, मेन क्लाइंट्स द टेलीविजन, जन ऐसा इनको जन से नहीं पढ़ते हैं, जन पढ़ा गया है। कंपनीज यूज टू बाई डिफरेंट, ई एन टी को एंट आर लगा रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, ई एन टी है ना, एन लगा, नेंट ऐसा लगे, नेंट्स इंक्लूडिंग
कैपेसिटर्स इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर, टी वाले के मैन्युफैक्चर टी वाले को चर बोलते हैं, फैक्चर्स ऑफ टेलीविजन सेट्स। दोस्तों इसी तरह से अंग्रेजी को पढ़कर आसानी से आप सीख सकते हैं। अब देखिए कि आपने क्या गलती की, इसको आप वेरीफाई करिए, जहाँ जहाँ गलतियाँ उसको करेक्ट कीजिए, क्यों आपने गलती की इस बात को भी आप गहन अध्ययन करिए, स्टडी करिए, तभी आप सीख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यहाँ से पहुँच गए हैं तो कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।